और दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम बताएंगे जो NTA JNU MTS नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ है 26 को, उसमें किस टॉपिक से क्या क्या आया था। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है और इसे कटा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। अभी पहले थोड़ा देख लीजिए किस टॉपिक से क्या क्या आया था। तो सबसे पहले कि मैथ में क्या क्या आया था। और मैथ में औसत से 3 क्वेश्चन आया था और ESI एंड CI इससे एक ही क्वेश्चन आए थे, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। उसके बाद अलजेब्रा मतलब AQ प्लस BQ जो है, इस पर 3 क्वेश्चन आया था। इस पर एक तो फार्मूला था और इसी बेसिस पर 2 क्वेश्चन और आए थे। उसके बाद देखिए फिर आया था कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था। उस पर मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद अनुपात का भी एक क्वेश्चन आया था। आयु से संबंधित आया था एक क्वेश्चन। मिश्रण के 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे और भी क्वेश्चन थे। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ इसको बताने का मतलब क्या है। ये देखिए, यहाँ पर औसत अगर 3 क्वेश्चन था तो ये 3 क्वेश्चन ना समझिए, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन अपने आप में खुद 3 क्वेश्चन बना हुआ था। ऐसे पूछा था क्वेश्चन, आपको पता भी होगा कि इसका लेवल कैसे था। जैसे ये मान लीजिए औसत है, तो क्वेश्चन ऐसे टाइप पूछ लिया था कि इससे मान लीजिए 4 क्वेश्चन, 4 संख्या है, 4 संख्या का औसत मान लीजिए 21 है। फिर दे देगा कि इसमें से शुरू के 5 मान ले रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत 21 है। शुरू के 3 संख्याओं का औसत दिया है, फिर अंत के 3 संख्याओं का औसत दे दिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ कथन दे दिया है, कथन में दिया है ऐसे करके। तो इसका 5वां संख्या या तीसरा संख्या ऐसे करके, मतलब ये ऑप्शन में इसको आप 4 बार कम से कम लगाते हैं। तो ऐसे दिया गया था, मतलब कंप्लीट टाइम टेकन था। ये क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 मिनट, इतना तो कम से कम लगता, इतना भी स्पीड करते। SI CI के क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये तो फार्मूला था। ये भी देखिए मैच करने वाला था, मैचिंग के लिए आया था। 4 या 5 ऑप्शन था, इसमें मैच करना था। ये जितने भी AQ प्लस BQ, उसके बाद AQ माइनस BQ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और एक ऐसे था A प्लस B का होल क्यू, A माइनस B का होल क्यू, ऐसे मिलाना था। उसके बाद कार्य समय में था। ये भी अपने आप में, जैसे ये औसत का सवाल था, वैसे ये कार्य और समय का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, ये भी थोड़ा सा टफ था। उसके बाद ऐसे मतलब मैथ से जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, इसको आप इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट थे। मॉडरेट से हार्ड भी नहीं था, लेकिन ये है कि इजी नहीं कह सकते थे। कुछ क्वेश्चन इजी थे, उसके बाद बाकी सब ऐसे थे कि टाइम टेकन था। मॉडरेट थे लेकिन समय ज़्यादा ले रहा था। उसके बाद रीजनिंग में भी सीरीज से आया था, 2 क्वेश्चन सीरीज से आया था। उसके बाद सब लॉजिक बेस्ड था। जैसे यहाँ कथन निष्कर्ष वाला है, कुछ ऐसे दिया था कि मान लीजिए, इसको मिटा दें 1 मिनट, कि कथन में पहला दूसरा, जैसे A दिया है, B दिया है, C D और E। उसके बाद ऐसे दिया गया था कि इसमें प्रत्येक पहले जो 2 कथन दिए गए हैं उसी का परिणाम तीसरा है, तो कौन सा सही है। तो जैसे A B कथन दिया, तो उससे यहाँ C निष्कर्ष दिया था कि A B की सहायता से C आया जो दिया गया पर सही नहीं है। उसके बाद आप B C की सहायता से D को चेक करते, C D की सहायता से E को चेक करते, या फिर E की सहायता से B को चेक करते, मतलब ऐसे दिया था। तो आपको यहाँ से नहीं चेक करना था, ऑप्शन से चेक करना था। जैसे मान लीजिए दे दिया है A B C, तो आप क्या करते, A B की सहायता से C को चेक करते। यहाँ D E और A दे दिया है, तो आप D और E की सहायता से A को चेक करते, मतलब ऐसे टाइम टेकन सब था।
लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे दिया था। उसके बाद और भी क्वेश्चन थे, कितना इसमें बताएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद वह जैसे डायरेक्शन का दिया गया था कि वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में 110 अंश या फिर रिवर्स होते हैं तो 145 अंश घूमने पर की दिशा में है, कुछ इस टाइप क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग से था। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन था, ये मान चलिए कि अगर रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब टाइम टेकन था। ऐसे मैथ में था, ऐसे जीके में भी था। देखिए जीके में क्या क्या था, इसको देखिए। जीके में कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन, अगर संगठन दिया है तो आपको एक नहीं कम से कम 4 या 5 संगठन दिया है। उसके बाद 4 कम से कम था, 4 संगठन दिया है तो यहाँ पर आपको चारों मिलाना रहता था, बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की तरह। उसके बाद और देखिए इसमें, हाँ, संगठन से क्वेश्चन दिया गया था 2। एक तो स्थापना वर्ष दिया था, यहाँ संगठन का नाम दिया था, उस पर यहाँ स्थापना वर्ष दिया था। उसके बाद एक बार फिर दिया था, संगठन का नाम दिया था कुछ, उसके बाद उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जिसका 27 तारीख को पेपर है वह इस बेसिस पे आगे तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा कटा के बारे में बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं रहा, आसान ही था, लेकिन यह है कि पूरा ग्रामर का जितने पार्ट होते हैं हर पार्ट को टच किया था। जैसे हो गया, तद्भव हो गया, विलोम था, पर्यायवाची था। ठीक, तो ये सब ये जितने भी थे, ये सब जितने ग्रामर के हर एक पोर्शन था सब में से दिया गया था। तो और लोकोक्तियाँ भी था, मुहावरा था, ये सारी चीज़ें थी। हाँ, और शुद्ध वाक्य बताना था, वर्तनी था। ठीक, तो ये सारी चीज़ थी, इसमें ध्यान देंगे। अलंकार था और जो है कुछ कारक वगैरह थे, तो ये सब चीज़ दिया था। मतलब ग्रामर का, हिंदी ग्रामर जो होता है, जितने टॉपिक है लगभग हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन या किसी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर का लेवल भाई बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसमें ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लोग, अधिकांश बहुत किए होंगे तो ये मान लें कि 10 से 12 क्वेश्चन सही कर पाए होंगे, बाकी या तो इसे मारेंगे या तो भी छोड़ दिए होंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें था जिसका पेपर 27 तारीख को है। उनके लिए थोड़ा बता रहे हैं कि इसी बेसिस पे आगे अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब टाइम टेकन ही है। ठीक, कट ऑफ के बारे में थोड़ा भी ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, वो डिपेंड करता आप पर। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन आपका लगभग सही जा रहा है उसके बारे में आपको लिखना है कि किस शिफ्ट में आपका था और उस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं लगभग, वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद जितना कमेंट आता है उसी बेसिस पे, देखिए जितना अधिक कमेंट रहेगा तो उसी बेसिस पे अच्छे से कट ऑफ बता पाएंगे, कम रहेगा तो कट ऑफ सही नहीं बता मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं सभी लोग ये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं जरूर लिखिएगा। एक अनुमानता यहाँ बता रहे हैं कि गुड अटेम्प्ट कितना रहा होगा लगभग, तो अनुमानता सिर्फ बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं किसका कितना मार्क्स जा रहा है, तो उसके बाद बताएंगे। देखिए मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन था, अगर मैथ में एक अनुमान प्रश्न लगाए हैं, बताएं यहाँ पर लगभग मान चलिए कि 25 से 27 के आसपास अगर है तो ठीक है। अगर यहाँ पर 27 से अगर 29 के आसपास अगर अटेम्प्ट सही किए हैं ऐसे तो बढ़िया है। और जीके में ज़्यादा नहीं, जीके में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। हिंदी में थोड़ा सा इजी था, हिंदी में आप कर सकते थे लगभग 30 था, इसमें 30 में से लगभग आप 24 से 26 के आसपास कर सकते थे। और कंप्यूटर ज़्यादा नहीं था, मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आप पढ़ सकते थे। ये आपका गुड अटेम्प्ट है, हमारे इतना किए होंगे, इतना सही है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी इसको कट ऑफ ना मान चलिए, एक अनुमान बता रहे हैं कि जिस बेसिस पे आया था क्वेश्चन, जैसा आया था लेवल जैसा था
उसी बेसिस पर हम बता रहे हैं कि अगर इतना आपका सही जा रहा है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसी बेसिस पर हम कट ऑफ बताएं। क्योंकि अभी देखिए आज 2 पेपर हुआ है, एक मॉर्निंग में हुआ है, इवनिंग 2 शिफ्ट में हुआ है। कल फिर देखते हैं, उसके बाद जितने लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मार्क्स लिखिएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो फिर उसी अनुसार आपका कट ऑफ हम बनाएंगे और 3 से 4 दिन के बाद जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक।